नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, स्वागत है आपका देसी क्रिप्टो में। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त ललित। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के अंदर वो कौन कौन से फीचर्स हैं जो होने चाहिए। फीचर्स नहीं बोलेंगे, क्वालिटी कह सकते हैं, और कुछ और चीज़ें हैं ताकि वो आपके साथ ना हो जो बहुत सारे लोग के साथ हो चुका है। कई सारे लोग ऐसे ही आंख बंद करके किसी भी एक्सचेंज में चले जाते हैं और बोलते हैं कि यार हमको यहाँ पर कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, हम कैसे करें, क्या करें। तुम्हारे पास वहाँ एसेट ही नहीं है, वहाँ अच्छे टोकन ही लिस्ट नहीं है, तो किस में जाकर तुम ट्रेड करोगे। तो सबसे पहले कुछ चीज़ें हैं वो देखो, इससे आप एक बेटर डिसीजन ले पाओगे और एक अच्छी जगह पे जा पाओगे। सबसे पहला फीचर जो है वो है सिक्योरिटी। कई सारे एक्सचेंज पहले पास्ट में हैकर्स ने हैक किया और कॉन्स्टेंटली अटैक चलते रहते हैं हर एक्सचेंज के ऊपर, ठीक है। और अभी के समय में लोग देख रहे हैं, ये धंधा हो चुका है। लोगों को पता है कि भैया इतने सारे यूज़र हैं तो हम कोई भी आ रहा है मुंह उठा के अपना एक्सचेंज चालू कर दे रहा है। ऐसे में नहीं पढ़ना आप लोगों ने। तो सिक्योरिटी, जो एक्सचेंज अपनी सिक्योरिटी पे काम कर रहा हो उन जगहों पे आपने जाना है। तो प्राइमरी है सिक्योरिटी। सेकंड नंबर पे अगर हम देखें तो सेकंड नंबर पे है लिक्विडिटी। कई सारे एक्सचेंज ऐसे हैं जहाँ पर आप जाओगे ख़रीदने को तो आप एक बार में ख़रीद लोगे, ठीक है, लेकिन बेचते टाइम आप देखोगे कि आपको बहुत मुश्किल हो रही है, बिक ही नहीं रहा। आपने ऑर्डर लगा रखा है अपना, लेकिन ऑर्डर लेने वाले बहुत कम लोग हैं। तो बायर सेलर्स होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक अच्छा यूज़र बेस होना बहुत ज़रूरी है। तो अच्छा यूज़र बेस होगा, ज़्यादा लोग रेगुलर ट्रेडिंग कर रहे होंगे, तो ईज़िली आप किसी भी एसेट को ख़रीद सकते हो, बेच सकते हो, प्रॉपर तरीके से ट्रेड कर सकते हो। तो एक लिक्विडिटी का होना बहुत ज़रूरी है। तीसरा जो है वह है ऑथेंटिसिटी। हम जाते हैं मुंह उठा के किसी भी जगह पे चले जाते हैं, या किसी ने पेड प्रमोशन किया किसी एक्सचेंज का, हमने गए और चले गए। हमने अपनी तरफ से रिसर्च नहीं करी। आपने जाके फोरम्स में जाके पढ़ना है। कई सारे फोरम हैं, अच्छे फोरम हैं। उन जगहों पे लोगों ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं। उनने बताया है कि यार मेरे साथ ऐसे ऐसे धांधली हुई, या फिर मेरे क्रिप्टो करेंसी का कुछ दिक्कत आ रहा था, मैंने सपोर्ट टीम से करा तो लेकिन सपोर्ट टीम उनकी बात ही नहीं करती। तो कई सारे अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, अच्छी चीज़ें भी बताते हैं और बुरी चीज़ें भी बताते हैं। तो फोरम्स में जाके देखो, चेक करो, या फिर कोई ट्रस्टेड बंदा अगर आपको कुछ बताता है तो उस जगह पे उनकी बातें सुन के आप किसी जगह पे जाओ। ऑथेंटिसिटी बहुत ज़रूरी है। रिव्यूज़ फ्रॉम ट्रस्टेड सोर्सेस बहुत ज़रूरी है। चौथा जो क्वालिटी है वो है फ़ीस। एक्सचेंज कई सारे ऐसे हैं जो बिल्कुल आपको बहुत कम फ़ीस का लालच देते हैं, कहते हैं हमारे यहाँ पर इतनी कम फ़ीस है, आप आ जाओ। लेकिन उनके यहाँ बाकी के जो ये मैंने बताए ये फीचर्स आपको नहीं मिलेंगे। ना सिक्योरिटी पे काम कर रहे होंगे, ना वहाँ लिक्विडिटी होगी, ना कुछ होगा, केवल वहाँ फ़ीस कम होगी। तो आपने फ़ीस को देखना है, लेकिन एक ऐसा एक्सचेंज देखना है जहाँ पर कोई इतनी हायर फीस भी ना हो और इतना भी ना हो कि और चीज़ें भी उसमें गड़बड़ चलनी है, ऐसा कुछ नहीं। तो फ़ीस को भी आपने देखना है, ऐसी जगह जहाँ पर फ़ीस सही फ़ीस हो। तो ऐसे एक्सचेंज में आप लोगों ने जाना है ताकि लॉन्ग टर्म तक का आप अपने वहाँ पर को कॉन्टीन्यूस तरीके से आप वहाँ पर ट्रेडिंग कर सको। पांचवा जो है वह है यूजेबिलिटी। यूजेबिलिटी मानो या ना मानो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आप लोग चले जाते हो किसी भी एक्सचेंज में, लेकिन आप देखते हो जाने के बाद कि आपको 10 ट्यूटोरियल चेक करने पड़ रहे हैं केवल इसके लिए कि वहाँ से आप ट्रेड कैसे करें। 10 ट्यूटोरियल आप चेक करते हो वहाँ से पैसा कैसे निकालें। इतना डिफ़िकल्ट नहीं होना चाहिए। जो यूज़र इंटरफेस उन लोगों ने बना रखा है बहुत ईजी होना चाहिए। आई कैचिंग होना हो उससे मतलब नहीं, लेकिन ईजी होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, और यूज़र को एक बार में ही सारी चीज़ें आराम से समझ में आनी चाहिए, ठीक है। उसके लिए ट्रेड करना, बाई करना, सेल करना, ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं होना चाहिए। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि एक अच्छा एक्सचेंज की ये भी एक खासियत होनी चाहिए। पांचवा छठा जो है वह है सपोर्टेड टोकन। सपोर्टेड टोकन मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत एक काइंड ऑफ, अगर आप देखें ना तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक वो है एक्सचेंज। मैंने बहुत एक्सचेंज में काम किया, 2017 से मैं देख रहा हूँ कई सारे एक्सचेंजेस को। तो कई सारे ऐसे हैं जो मतलब पैसा लेके टोकन को अपने यहाँ पर लिस्ट करते हैं अपने एक्सचेंज में। जो भी नया टोकन आ रहा होता है वो बोलता है एक्सचेंज से कि सर इतना पैसा हम दे रहे हैं, अपने यहाँ पर लिस्ट कर दो। और लिस्ट करने से उनको फ़ायदा ये होता है टोकन वालों को कि उनके उसमें एक दाम में गेन देखने को मिलता है जब भी कोई टोकन नई जगह पे लिस्ट होता है, क्योंकि इतने सारे यूज़र्स हैं जिनकी नज़रों में वो टोकन आया जो बाई कर रहे होंगे उसे। तो इस तरीके से तो ये लोग पैसा लेके टोकन्स को अपने यहाँ पर डालते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, जब आप पैसा लेके कोई एक्सचेंज जब टोकन को लेता है तो वहाँ पर को सारे रद्दी टोकन आपको मिलते हैं, सारे पेड टोकन होते हैं, सारे प्रमोटेड टोकन होते हैं, और जिनमें कोई वैल्यू नहीं होती, जिनका कोई फ्यूचर स्कोप नहीं होता। मगर कुछ एक्सचेंज मैंने ऐसे भी देखे हैं, जिनमें से एक का मैं नाम लूँगा बाइनेंस। उसका मैंने लिंक नीचे दिया है, आप लोग जाके वहाँ पर देख सकते हैं।
तो ये बाइनांस का मैंने देखा था कि इन लोगों ने अपनी टीम बना रखी है जो कि अच्छे टोकन्स को, उनकी पूरी टीम एनालाइज करती है, देखती है कि इसका फ्यूचर स्कोप कितना है, इस टोकन की क्या वैल्यू है और वाकई में एक अच्छा टोकन है कि कैसा है। तो उस तरीके से चेक करके देन अपने यहाँ पर को वो लोग लिस्ट करते हैं। तो एक एक्सचेंज कितने टोकन को अपने यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है, कितने टोकन को अपने यहाँ पर लिस्ट कर रहा है और कितने अच्छे टोकन को अपने यहाँ पर को वो कर रहा है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। वरना अगर आप कम फीस के चक्कर में कहीं भी चले गए और वहाँ पर अगर अच्छे टोकन नहीं है तो फिर आपको दूसरी जगहों पे जाके भी अपने अकाउंट बनाने पड़ेंगे। और आज आप देख रहे हो कि अकाउंट बनाने में आपको कितनी फजीहत होती है, KYC दो, ये करो वो करो, दुनिया भर की चीज़ें हैं। तो एक जगह जाओ, एक ही जगह पर टाइम इन्वेस्ट करो, लेकिन ये पॉइंट को भी आपने नोट करना है। सातवां जो फीचर है वो है प्लेस ऑफ ऑपरेशन। कई सारे एक्सचेंज ऐसी जगहों से चल रहे हैं जहाँ पर कोई क्रिप्टो करेंसी इलीगल है या फिर डार्क क्लाउड के अंदर है। तो ऐसी जगहों में इन एक्सचेंज का फ्यूचर जो देखा जाएगा वो भी डार्क क्लाउड के अंदर ही है। कभी भी एक्सचेंज शट डाउन हो सकते हैं। ये आपको एक प्रायर नोटिफिकेशन देंगे कि हम 15-20 दिन के अंदर शट डाउन कर रहे हैं और चले जाएंगे, क्योंकि ये डार्क क्लाउड के अंदर ही, जिस कंट्री में लीगल नहीं है क्रिप्टो करेंसी, वहाँ से ये लोग ऑपरेट कर रहे हैं। तो आप ऐसे एक्सचेंज को चूज करें जो ऐसी कंट्री से ऑपरेट कर रहा हो जहाँ पर क्रिप्टो करेंसी लीगल हो और उनको फ्यूचर में कोई भी दिक्कत ना हो, ताकि आपका जो भी एसेट हो वो कहीं सेफ जगह पे रहे और कल के दिन ऐसा नहीं कि उनने भी शट डाउन किया और निकली। तो अच्छी जगहों पे। तो ये प्लेस ऑफ ऑपरेशन के बारे में पता करना भी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो है वो है कस्टमर सपोर्ट। मेरे पास तो कई सारे कमेंट आए हैं, बहुत सारे लोग सिर्फ मेरे यहाँ पर मेरे जो मैं बताता हूँ एक्सचेंज वो नहीं, दूसरे एक्सचेंज से भी कई सारे लोग आते हैं और बोलते हैं सर इसके ऊपर वीडियो बनाओ, इसके ऊपर ये करो। तो उनमें से कई सारे लोगों ने कस्टमर सपोर्ट के बारे में बोला मुझसे। उन्होंने बोला सर कस्टमर सपोर्ट नाम की कोई चीज़ नहीं, मेरा अकाउंट का पासवर्ड या पता नहीं क्या बोल रहे थे, कुछ बता रहे थे मेरे को कि मैंने उसके लिए कितने बार उनको मेल कर दिया, ये कर दिया, कोई रिप्लाई नहीं। तो ऐसी जगहों पे भी मत जाओ जहाँ से कोई आपको रिप्लाई नहीं मिल रहा, जहाँ से आपको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा और जिनकी इंटरनल कोई गाइड है ही नहीं। ठीक है, एक इंटरनल पूरी गाइड होती है, FAQ के सेक्शन होते हैं, उसके अलावा और चीज़ें होती हैं जहाँ पर वो बताते हैं आपको, हेल्प करते हैं आपकी, और उसके अलावा फिर कस्टमर चैट होती है आपकी उनके साथ। तो ऐसी जगहों में जाओ जहाँ सपोर्ट अच्छा। और उसके बाद एक पॉइंट है मार्जिन। बड़े ट्रेडर्स, काफ़ी सारे बड़े ट्रेडर जो हैं उनको ये फीचर चाहिए होता है मार्जिन का, तो एक अच्छे एक्सचेंज के अंदर ये फीचर भी होना चाहिए। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, कि वहाँ पर को जब आप पेमेंट विड्रॉल करते हो तो वो विड्रॉल कितनी ईजिली हो जाता है, ये भी एक अच्छा एक वो होना चाहिए। और इसके अलावा कि वहाँ पर पेमेंट के कितने सारे सपोर्टेड उनने रखे हैं, ठीक है, कितने सारे पेमेंट उनने अपने यहाँ पर इंटीग्रेट कर रखे हैं, तो ये होना भी ज़रूरी है। तो ये एक्स्ट्रा एडिशनल है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कौन से वो एक्सचेंज हैं जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं। जिनमें सबसे पहला एक्सचेंज जो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो है बाइनांस। जब से ये स्टार्ट हुआ होगा, मे बी 3 महीने से ही मैं बाइनांस पे मैंने अपना अकाउंट बनाया था और आज तक कभी भी कहीं पे भी दूसरी जगह पे मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरे को केवल बाइनांस हो गया और इंडियन कोई भी एक अपना ले लिया जहाँ से हमारे इंडियन में ही पैसा निकल सके। तो बाइनांस मुझे सबसे अच्छा लगता है। बाइनांस के अंदर ये सारे फीचर हैं जो मैंने आपको बताया। वहाँ पर सिक्योरिटी पे वो लोग बहुत तगड़ा काम करते हैं। सिक्योरिटी में उनकी टीम है। कई बार वो हैकर्स को और दूसरे लोगों को बुलाते हैं ताकि वो वल्नरेबिलिटी फाइंड आउट कर सकें उस एक्सचेंज के अंदर। तो वो अपनी तरफ से पूरा पैसा खर्च करते हैं, सब कुछ लगा रहे हैं अपनी सिक्योरिटी पे, क्योंकि इतना बड़ा एक्सचेंज है, ग्लोबल लेवल पे ऑपरेट कर रहा है, तो उनको एक बहुत टाइट सिक्योरिटी चाहिए होती है जिस पे वो लोग काम करते हैं। इसके अलावा जो मैंने और फीचर बताए, सारे पेमेंट के आपको ऑप्शन मिलेंगे और अच्छे से अच्छे एसेट आपको वहाँ पर मिलेंगे, क्वालिटी एसेट आपको मिलेंगे। ऐसे एसेट हैं उनके कि कई बार आप ऐसे भी एक तरफा अगर आप ऐसे डाल दो किसी भी एसेट में तो वो क्वालिटी एसेट हैं एक तरीके से, कई सारे आप, क्योंकि मार्केट बढ़ती है घटती है तो ऐसे में कह नहीं सकते कि कौन सी एकदम से क्या हो जाए, बट अगर आप देखोगे तो एक मेजर में आपको सब अच्छे एसेट दिखाई देंगे काफ़ी सारे। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं और सबसे ख़ास बात यह है बाइनांस की जो मुझे लगता है कि ये किसी भी ट्रेडर को निराश नहीं करेगी। अगर आप बड़े लेवल पे करना चाहते हो या पहले पास्ट आपका एक एक्सपीरियंस है शेयर मार्केट में या किसी में भी हो, तो बाइनेंस एक ऐसा एक्सचेंज है जहाँ पर को आप
कभी भी आपको दिल में ऐसा नहीं लगेगा। ये अच्छा एक्सचेंज है, यहाँ पर को आप प्रॉपर तरीके से, बड़े ट्रेडर भी हो तो आप प्रॉपर तरीके से यहाँ पर अपना ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हो। सारे फीचर्स आपको मिलेंगे, सारे एडवांस फीचर्स इन लोगों ने अपने यहाँ पर इंटीग्रेट कर रखे हैं जो आज एक बड़े ट्रेडर को चाहिए होता है। तो मैं बड़े ट्रेडर से बोलना चाहता हूँ, अगर आप जाना चाहें बाइनांस में तो नीचे लिंक है, आप लोग जा सकते हैं। सेकेंड जो मुझे एक्सचेंज अच्छा लगा, ये दोनों इंडिया के हैं हमारे बेसिकली, एक है BitBNS और एक है WazirX। तो BitBNS के अंदर जैसा आप देख रहे होगे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, जैसे बैंक ट्रांसफ़र है, फीस इंस्टेंट डिपॉजिट है, फास्टर विड्रॉल है, जीरो फी विड्रॉल है और कई सारी और चीज़ें हैं। कस्टमर सपोर्ट वगैरह पे भी ये लोग काम करते हैं। सपोर्ट है, रिप्लाई विद इन 5 मिनट इन लोगों ने लिखा है। तो कई सारे अच्छे इनके अंदर क्वालिटीज़ हैं, फीचर्स इनके बहुत अच्छे हैं। और BitBNS भी इंडिया के अंदर नए नए जो भी अभी ग्लोबल एक्सचेंज में चल रहे होते हैं उस तरह के फीचर्स भी अपने यहाँ पर कोई इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो एक तरीके से BitBNS जो है मुझे कहीं ना कहीं सही लगता है, एक ये एक्सचेंज है। तीसरा जो है वो है आपका WazirX मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई भी नया इन्वेस्टर है, वो केवल क्रिप्टो करेंसी में आना चाह रहा है और केवल किसी भी करेंसी में इन्वेस्ट करके कुछ समय होल्ड करके फिर आगे बेचना चाह रहा है, तो उस तरह के लोगों के लिए मुझे लगता है WazirX अच्छा है। आप जाओ, आप एक मेजर कॉइन पे इन्वेस्ट करो, देन कुछ समय के बाद बेच के अपना सीधे बैंक पे अपना पैसा निकाल लो। उस तरीके से BitBNS से भी आपके सीधे बैंक पे निकल सकता है और पीयर टू पीयर का भी इन लोगों का कॉन्सेप्ट है। तो इस तरीके से ये दो एक्सचेंज है। बाकी बाइनेंस का जो पार्टनरशिप है वो WazirX के साथ पार्टनरशिप है। BitBNS की जो पार्टनरशिप है वो अभी Qcoin के साथ मैं देख रहा था कि वहाँ पर इन लोग की पार्टनरशिप चल रही है। तो ये जो हमारे इंडियन है ये भी मेजर एक्सचेंजेस के साथ इन लोग का लिंकअप है एक तरीके से, तो इसलिए भी मैंने इन लोग को यहाँ पर इंटीग्रेट ये अपने इसमें मेंशन किया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपको जाना है किसी भी अच्छे एक्सचेंज के अंदर, मुझे ये 3 अच्छे एक्सचेंज लगते हैं और काफ़ी सारे और लोगों को भी लगते हैं, इसलिए मैं आपको इनके बारे में बता रहा हूँ। नीचे मैंने लिंक दिया है, उसके थ्रू आप लोग यहाँ पर जा सकते हैं, देख लेना और प्रॉपर तरीके से अपनी रिसर्च भी करना। ये कोई डायरेक्ट कोई एडवाइस नहीं है, बस मैंने आप लोगों को गाइड किया है अच्छी जगहों पर जाने के लिए। तो आप लोग जा सकते हैं और कहीं पे भी जब आपको ऐसे कोई लिंक दिखाई देते हैं तो ऐसे सीधे किसी लिंक से नहीं जाना, प्रॉपर लिंक होना चाहिए। कई सारी फिशिंग साइट भी आप लोग को देखने को मिलेंगी, उन लोगों ने एक मिरर साइट बना के रखी है और वो लोग आपसे पासवर्ड वगैरह मांगते हैं और फिर आपका पूरा एसेट, आपका जो ऑलरेडी पड़ा होगा या जो भी पैसे हैं वो आपके साथ स्कैम करते हैं। तो फिशिंग साइट पर नहीं जाना, ट्रस्टेड जगहों से जाना है। तो नीचे लिंक है, इसके थ्रू आप जा सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस जिन लोगों ने पूरा वीडियो देखा। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुश रहो, आबाद रहो, इधर रहो या गाजियाबाद रहो। हस्ता ला विस्ता।